ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीमापुरी विधानसभा में। आज हम मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ लोग यहां पर हंगामा करना शुरू कर रहे थे, लेकिन जो यहां के लोगों से बात हुई, जो नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस से प्रेरित शायद वो हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि भी यहां पर आ गए हैं जो कि वीर सिंह जी हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कितना है हम वो जान रहे थे। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हम लगातार उठाते रहे हैं और दिल्ली के अंदर ये काफी बड़ा मुद्दा है। कितना सुरक्षित मानती है महिलाओं को? महिलाएं 49 दिन की सरकार में काफी फर्क पड़ा था। महिलाएं बिल्कुल निर्भय होकर निकलती थी रोड पे और थाने में भी उनकी सुनवाई होती थी। एक कॉल पे ही पुलिस बराबर आती थी और पुलिस जो बीट थी वो भी ऑफिसर रेगुलर कर रहे थे। लेकिन जब से 49 दिन की सरकार भंग हुई है उसके बाद में बिल्कुल डर ही लगता है रोड पे निकलने के लिए भी। आप बताइए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। जहाँ तक बात है 49 दिन की सरकार को लेके, अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे सीमापुरी के अंदर एक नाले के अंदर छोटी सी बच्ची पड़ी हुई दिखी। इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये 49 दिन की सरकार में नहीं आता? अपनी एक छोटी सी बच्ची को मारकर और उसके अंदर फेंक रखा है। क्या 49 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसको लेके हम महिलाओं को सेफ माने? महिलाएं सेफ नहीं है, ना कल थी ना आज है, ना मुझे लगता है कि इन तीनों ही पार्टीज में से कोई इतना समर्थ है कि महिलाओं को सुरक्षित कर सके। चलिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के भी यहाँ पर प्रतिनिधि आ गए हैं। वीर सिंह जी आगे। वीर सिंह जी, आप थोड़ा लेट आए, आपका स्वागत है। मुद्दों की अगर बात करें तो कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं कि विकास कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया, क्यों पिछड़ा हुआ है सीमापुरी? नहीं, मेरा ख्याल है कि लोगों को कांग्रेस का विकास नहीं दिखता। कुछ चश्मा गलत पहना होगा उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने क्षेत्र में जब से मैंने यहाँ पे अपना संभाला काम, उसके बाद जैसे आप बॉर्डर पर जाएंगे जीटी रोड पे आपको फ्लाईओवर मिलेगा 265 करोड़ रुपए की लागत से प्लान फ्लाईओवर। आज लोगों से पूछो वहाँ जाने आने में आराम है या नहीं है। इसी तरह से जो आपको नथू कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग है, नंदगिरी से लोग आए हुए, उनसे पूछो वहाँ आज फायदा है या नहीं उन लोगों उस बात का। यहाँ पर जीटीबी के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बना है, क्या उसका हमें फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी अस्पताल बना है, उसका हमें फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ इसमें जीटीबी के अंदर ही डायबिटीज सेंटर भी हमने बनवाया है। उसके अलावा महिलाओं के लिए 550 बिस्तरों का अस्पताल अतिरिक्त वहाँ पर वार्ड बनवाए हमने। क्या ये गलत है? आम आदमी पार्टी ने कुछ किया कि नहीं किया? यहाँ पर 1 साल में विधायक थे, 49 दिन में क्या किया है? जो ये किया वो बता रही है बहन जी, बता रही है। बच्चा पड़ा था नाले में, इस तरह के जो महिलाओं की सुरक्षा के जो मुद्दे उठते थे, धरने देते थे, आज चुप बैठे हैं सब लोग। आज भाजपा के लोग भी चुप बैठे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। सरकार का समर्थन तो आप लोगों ने भी किया था खूब। नहीं, समर्थन किया था बिना शर्त के हमने, लेकिन सरकार चला नहीं पाए। ना कुवत है चलाने की, केवल धरना देने की कुवत है, वो उन्होंने दिखाया लोगों ने। मुकाबला मानते हैं सीट पर आम आदमी पार्टी से? कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस का रहेगा मुकाबला नहीं है। गौतम साहब जी बोलिए। देखिए, इस क्षेत्र की जनता बहुत जल्दी ये फैसला कर देगी कि कौन मुकाबले में है, और मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं है, बल्कि मेरा मुकाबला इस क्षेत्र की समस्याओं से है। मुझे इस क्षेत्र की समस्याएं सुधारनी है। पिछली जितनी भी सरकारें रही है, जिस तरह की शिक्षा की प्रणाली इन्होंने लागू की है पिछली सरकारों ने, उससे गरीब का बच्चा केवल मजदूर बन सकता है। कांग्रेस से जिम्मेदार है इसके लिए या बीजेपी भी? इसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार है समान रूप से। शिक्षा नीति सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई। समान शिक्षा नहीं है। एक जो छोटा सा पब्लिक स्कूल है मिडिल लेवल का, उसके एक बच्चे का महीने का खर्चा 5000 रुपए आता है, और गरीब यहाँ पूरा गरीब बस्ती है, यहाँ पे पूरे परिवार की इनकम। विधायक जी ने गिनवाई, फ्लाईओवर की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की, वो झूठ बोला उन्होंने। 15 साल सरकार रही है तो कुछ तो काम करने ही पड़ेंगे, वरना सरकार चलेगी कैसे? उसको मना नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी वादे तो कर देती है, बहुत आराम से वादे कर देती है, लेकिन क्या वो वादे निभाते हैं? आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जो कि आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या किसी को इस चीज का ज्ञान है कि उनका क्या आदर्श थे? उनका आदर्श ये था कि आप जो बात कहो, जो वादे कहो जनता के बीच में, समाज के लिए, वो निभाओ। लेकिन मैं गौतम जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो वादे उन्होंने और उनकी सरकार ने किए थे, वो एक प्रतिनिधि के बीच में पुराने जो विधायक थे, उन्होंने क्या जनता की फिक्र की? क्या कहा कि 49 दिन में सरकार चली, 3 महीने के लिए वायदे जो किए थे वो पूरे किए हैं। आप बताइए, आपकी सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भले ही सत्ता में दिल्ली में ना आई हो अभी, लेकिन एमसीडी को लेकर के तमाम सवाल आप पर भी उठते रहे हैं। साफ सुरक्षा की बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो कम से कम जिम्मेदारी एमसीडी को लेनी चाहिए बीजेपी को। अब मैं बताता हूँ सर आपको, अभी भाई हमारे बीच देहान जी कह रहे थे कि हमने अस्पताल बनवाया। आपको बताता हूँ, ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2007 में कम्प्लीट रेडी हो गया था, आज तक वो चालू नहीं हुआ। इसे इन्होंने पूरी बेचने की प्लानिंग कर ली थी, वो तो यहाँ का पब्लिक के मन में आ गई तो उन्होंने बिकने नहीं दिया। दूसरा, अब केंद्र में सरकार हमारी बीजेपी की आई है तो उन्होंने उसको चालू करवाने की प्लानिंग करी है और इस महीने में चालू हो जाएगा।
आप समझ लीजिए 2007 में बिल्कुल रेडी हो गया था 5 साल में। दूसरी बात यार, आप इस अस्पताल में जीटीबी हॉस्पिटल में जाके देखिए, जाके जीटीबी हॉस्पिटल में नार के जीवन है। अभी पीछे हमारे केंद्र में सरकार आने के बाद नड्डा जी ने यहाँ राउंड लिया, उसके बाद सुधार हुआ है। सफाई जाके सफाई का इतना बुरा हाल था गंदगी का, कांग्रेस ने सिवाय भ्रष्टाचार के और लूट मार के आप चले जनता की बात बताइए। ढिंगान साहब कह रहे हैं ये बनाया वो बनाया। ढिंगान साहब से ये पूछिए, ये म्यूजिकल फुहारा चल रहा है इनके रिकॉर्ड में, जो 3 बार बना और 3 बार टूटा है, आज तक ये चालू नहीं हुआ। ये क्या, ये ढिंगान साहब ने पैसे खाए इसमें या और किसने खाए? क्या हुआ यहाँ पे? 3 बार म्यूजिकल फुहारा बना और तीनों बार कितना पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ। जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो सीमापुरी के अंदर, एक मिनट, जहाँ तक साफ सफाई की बात है सीमापुरी में आप जाके देखेंगे वहाँ पे बद से बदतर हालत है। मैं खुद जाके वहाँ के पूरी की पूरी इंस्पेक्शन करके आई हूँ और बद से बदतर लोग जिंदगी जी रहे हैं, नाक पकड़ के चलना पड़ रहा है। किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी है एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वहाँ की नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक है। वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे शकल लगवा के पूरी नालियाँ खुलवाई जाए। और इतनी बद से बदतर घरों के अंदर मल मूत्र यूं फैल रहा है जहाँ पे गंदगी व्यवस्था है। गंदगी तो इस पार्क की ही देख लीजिए, चाहे स्वाति गुप्ता, हालांकि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, फिर भी मैं यहाँ के काउंसलर से कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने पड़ोस में यहाँ ऑफिस होते हुए इस पार्क की तो कम से कम सफाई रखें। ना ही यहाँ कोई बाथरूम बनाया गया, ना ही कुछ वो किया गया। 1998 से लेके और आज तक यहाँ कांग्रेस के विधायक ही समझो, कांग्रेस की हुकूमत समझो, जो कि आम आदमी का विधायक और आम आदमी की सरकार भी कांग्रेस की बदौलत ही थी। एमसीडी में पहली बार हमारे इस क्षेत्र में पार्षद जीता है, इससे पहले यहाँ कांग्रेस का ही पार्षद था। आपकी कट्टर समर्थक भ्रष्टाचार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि 15 साल में बहुत काम किए, अस्पताल बना दिए, ड्राइवर बना दिए, ये बना दिए, इन चीजों का विकास हुआ है, लेकिन इससे 100 गुना भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। उस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे निगम पार्षद भी कांग्रेस की है और विधायक भी कांग्रेस के, लेकिन सफाई के मामले इतना गंदा हाल है, इतनी दुर्व्यवहार से, मतलब इतनी गंदगी से बोलते हैं वो भी। चलिए अंतिम सवाल जो है बस नेताओं से ले लेते हैं, अंतिम सवाल नेताओं से लेते हैं। जी बोलिए। सुनिए, भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की, भ्रष्टाचार में कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा भ्रष्ट आज की डेट में केजरीवाल है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं मोदी जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू जेल गए थे भ्रष्टाचार में, ये एक रिकॉर्डेड बात है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए जो इन्होंने पार्क की बात की है, जो इन्होंने पार्क की नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के जो लोग हैं अलायंस में थे, वो कांग्रेस के नहीं थे, वो अलायंस के लोग थे जिन्होंने क्या वो जेल गए हुए कांग्रेस ने अपने दोबारा विधायक बनते हैं इस बार, तो क्या कुछ प्राथमिकता होंगी? जो इन्होंने पार्क की बात की है, सुनिए आप जो इन्होंने बात की है वो बात पार्क की आप अंदाजा ला सकते हैं कि इनके पड़ोस का पार्क यहीं पर रहती है, इनकी जो पार्षद है उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया, उनके आदमी ने उनका मैं बीजेपी गौतम सभागर में बीजेपी का उन्होंने बताया, और ये काम यहाँ पर जो हुए वो काम हमने कराए थे, चाहे पार्क की बाउंड्री वाल हो, चाहे जो भी हो। ये जो फारे की बात इन्होंने की है, ये कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुआ है, आपको मालूम। अगर विधायक बनते क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता होगी हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन, इसको प्राथमिकता के तौर पर सुधारूंगा, प्लस महिला सुरक्षा, जो हमारी पॉलिसी पार्टी की है उनको ईमानदारी से लागू करेंगे, जिस तरह 49 दिन की सरकार में किया। बिजली के दाम फिर से आधे होंगे और पानी माफ होगा और करप्शन साफ होगा। ये हमारा। चलिए आपसे वो जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और यहाँ पर विधायक बनते क्या प्राथमिकता है? ऐसा जी, हमारा जो है, हम विधायक बनते सबसे जल्द अच्छा काम करेंगे, मुख्यमंत्री हमारा डिक्लेयर मुख्यमंत्री हमारा, बाद में जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री डिसाइड होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम नेताओं का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम समस्याएं यहाँ पर सीमापुरी की जनता ने गिनवाई, लेकिन नेता जो हैं अपनी ही दलील दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो नया विधायक बनता है कितनी समस्याओं का समाधान इस जनता का हो पाएगा, इस क्षेत्र का हो पाएगा। आज बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।